इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को उड़ाना और 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उससे लैंड कराना अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग और एडवेंचरस है। क्यों, सच कहा ना? अगर यही एडवेंचर आपका काम बन जाए तो कैसा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे फाइटर पायलट बन सकते हैं और किस तरह से हमारी भारतीय वायु सेना के अलग अलग कामों को कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज जानेंगे एफकेट एग्ज़ाम के बारे में। इंडियन एयरफोर्स में जाने के दो तरीके हैं। पहले वाले के बारे में मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ, सीडीएस का एग्ज़ाम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एफकेट एग्ज़ाम की। एफकेट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस ऑफिसर्स को अलग अलग ब्रांचेस के लिए चुनना, रिक्रूट करना। अब इंडियन एयरफोर्स की 3 ब्रांचेस हम यहाँ पर देखेंगे। पहली है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और तीसरी है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो बेसिकली इन 3 ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ये जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब फ्रिक्वेंसी की बात करूं अगर मैं, तो ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार ही होता है, जनरली फैब के मंथ में एंड एफकेट 2 जो है अगस्त या फिर सितंबर में होता है। इसके अलावा हम बात करें एलिजिबिलिटी की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला डाउट यही आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यू मस्ट बी एन सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप भारतीय होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज लिमिट है ना, इट इज़ 20 to 24। पर यहाँ पर एक रिलैक्सेशन है। डीजीसीए के द्वारा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिनके पास है उन्हें 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए जो आपकी एज है इट इज़ 20 to 26 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फॉर फ्लाइंग ब्रांच आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल, यानी कि 12th की हम बात कर रहे हैं। के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर बीटेक जो कि 4 ईयर का एक कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल अगेन 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट 12th लेवल एंड 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरिटल स्टेटस की। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो अनमैरिड होना चाहिए डेफिनेटली। ये है हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं एंड 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो जो आपका पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। अब आपको बता दूं कि यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कई बार स्लाइटली चेंजेस इसमें आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है रीजनिंग को। और आपका जो टाइमिंग है इट इज़ 2 आवर्स। इसकी अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड अदर सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। मैथमेटिक्स में जनरली हमें अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है जिसमें हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। रीजनिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग इसमें हमें देखने को मिल जाती है। आगे मैं बात करूँ कि आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होने वाली है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन आपका AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में आपका SSB कंडक्ट कराया जाता है, आप AFSB भी बोल सकते हैं उसको। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके बेसिस पे, जिसके ये जो सारे मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स, इनके बेसिस पर फिर आपकी क्या आती है, मेरिट निकाली जाती है। देन आफ्टर
जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं वो जाते हैं एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में एंड कमीशन्ड एज फ्लाइंग ऑफिसर्स आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। सैलरी की अगर मैं बात करूं, फ्लाइंग ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 56,100 से 1,77,500 प्लस डिफरेंट अलाउंसेस, जिसमें फ्लाइंग पे मिलता है, टेक्निकल पे अलग अलग अलाउंसेस जो है मिलते हैं। इसके अलावा सब्सिडाइज हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, कैंटीन बेनिफिट्स और भी अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स हैं जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को मिलते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूँ, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो एफकेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखा हो, उनको प्रैक्टिस किया हो। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, टाइम टू आवर का है, यानी कि हमारे पास जो हालांकि अगर आपने मैथमेटिक्स में ठीक से प्रिपेयर कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप इजीली टाइम जो है मैनेज कर लोगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होता है, बट जीएस और इंग्लिश उसको बैलेंस कर देता है। एंड लास्टली आपको अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उन पर ध्यान देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, और इन सभी चीज़ों के लिए हम आपके साथ हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इंदौर आकर के हमारा ऑफलाइन बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे हैं। करंट अफेयर्स, इंग्लिश, साइंस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद डैट अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर आपको 5 डेज़ का एसएसबी कैंप भी मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करता है, जो प्रिपरेशन आप कर चुके हैं। और अगर आप बेसिक से अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एसएसबी की क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।